सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। लॉकडाउन पीरियड को इस तरीके से किया जाएगा रेगुलराइज। सरकार ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन होने की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी जगह जगह पर फंसे हुए हैं। कुछ छुट्टी पर गए थे, छुट्टी खत्म हो गई, वापस ऑफिस नहीं लौट सके हैं। कुछ ऑफिशियल टूर पर थे, कुछ वीकेंड पर घर गए थे। लॉकडाउन की वजह से वो भी वहाँ पर फंस गए हैं, वापस नहीं लौट सके। तो इसी बीच में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है 9 मई 2020 को। दोस्तों लेटर का सब्जेक्ट भी यहाँ पे पर देख सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की 6 स्थितियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और उन 6 स्थितियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से रेगुलराइज किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन या फिर जो स्थिति है वो बताई गई है कि एम्प्लॉई ऑन ऑफिशियल टूर एंड अनेबल टू रिटर्न टू देयर हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो ऑफिशियल टूर पर थे और वो लॉकडाउन की वजह से वापस हेडक्वार्टर नहीं लौट सके हैं, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि द पीरियड ऑफ एब्सेंस शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, हाउएवर नो डीए टू बी पेड। तो जो ऑफिशियल टूर पर थे उस पूरे पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये पहली कंडीशन। उसके बाद में दूसरी कंडीशन यहाँ पर कि एम्प्लॉयज हु वर ऑन लीव प्रायर टू इशू ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर्स दैट इज 25/3/20 एंड द लीव एंडेड ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, एम्प्लॉयज अवेलेबल इन हेडक्वार्टर और नॉट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले छुट्टी पर थे और लॉकडाउन पीरियड के दौरान उनकी छुट्टी खत्म हो गई है, तो इस कंडीशन में किस तरीके से इस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि डीम्ड टू हैव जॉइंड ड्यूटी फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव इन केस ऑफ लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस दिन से उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी उस दिन के बाद में से ही उन्हें ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर उन सभी के लिए जिनकी की छुट्टी लॉकडाउन पीरियड के दौरान खत्म हो गई थी, उन सभी के लिए। उसके बाद में तीसरी कंडीशन यहाँ पर कि एम्प्लॉय हु वर ऑन लीव प्रायर टू इश्यू ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर्स 25 दिन 20 एंड हैव एंडेड ऑन 20/3/20 यानी 23/2020 बट कुड नॉट ज्वाइन ड्यूटी ऑन 23/2020 मंडे ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ट्रेन्स, बस और फ्लाइट्स, यानी जो लॉकडाउन ऑर्डर इस होने से पहले छुट्टी पर थे लेकिन जिनकी छुट्टी 20 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, उन कर्मचारियों का क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि डीम टू हैव जॉइंट ऑन 25/3/2020, यानी कि उन कर्मचारियों को 25 मार्च 2020 को ऑफिस से ज्वाइन किया हुआ मान लिया जाएगा, लेकिन उनका जो 21 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च तक का जो पीरियड है उसे उन्हें लीव पर माना जाएगा। तो इसके लिए उन कर्मचारियों को जैसे ही वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक की छुट्टी का एप्लीकेशन उन्हें देना होगा संबंधित अधिकारी को। उसके बाद में एक चौथा कंडीशन यहाँ पर कि एम्प्लॉय हु लेफ्ट हेडक्वार्टर ऑन वीकेंड्स दैट इज 23/2020 बट कुड नॉट रिटर्न टू हेडक्वार्टर ऑन 23/2020 ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ट्रेन, बसेस और फ्लाइट। तो उन सभी कर्मचारियों को भी 21 से लेकर 24 मार्च तक का जो पीरियड है उसके लिए छुट्टी अप्लाई करनी होगी और बाकी का जो पीरियड है 25 से उस पीरियड से लेकर जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तब तक के लिए उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो यहाँ पर द एब्सेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड दैट इज फ्रॉम 25/3/2020 टू टिल लिफ्ट ऑफ लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज कैजुअल लीव एज स्टिपुलेटेड वाइड कैबिनेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल लेटर डेटेड 1/11। जो छुट्टी पर गए थे, लॉकडाउन में फंस गए हैं, वापस ऑफिस नहीं आ सके हैं, उन कर्मचारियों को भी यहाँ पर ऑन ड्यूटी माना जाएगा, यानी कि उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव यहाँ पर दी जाएगी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सके हैं, उन सभी के लिए। उसके बाद में पांचवा यहाँ पर कहा गया कि एम्प्लॉय हु वर ऑन लीव प्रायर टू इशू ऑफ ऑर्डर्स ऑन लॉकडाउन एंड द लीव एक्सपायरिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड बट विश टू कर्टेल द लीव बिफोर एक्सपायरी एंड ज्वाइन ड्यूटी, यानी कि जो छुट्टी पर थे लॉकडाउन शुरू होने से पहले उन्होंने ज़्यादा दिन की छुट्टी अप्लाई की हुई थी, वो अपनी छुट्टियों को कम करना चाहते हैं लॉकडाउन पीरियड के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा ये यहाँ पर बताया गया। तो इसमें कहा गया कि कर्टेलमेंट ऑफ सैंक्शनड लीव रिक्वायर्स अप्रूवल बेस्ड ऑन ऑफिशियल एक्सीजेंसी विच इज़ नॉट नॉर्मली इन्विसेज्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद में छठा यहाँ पर कि इफ़ एन एम्प्लॉय इज अनेबल टू रिपोर्ट
फॉर ड्यूटी ऑन लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरजोन और डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट टीटीसी, यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में ऑफिस या फिर ड्यूटी रिपोर्ट करना चाहता लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि मे बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम टिल सच टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज रिस्टोर्ड सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑन मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी ऑफिस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से, तो उन सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दे दी जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर लगभग हर एक इस जो स्थिति है उसे कवर कर लिया गया है और आपको भी ये मालूम चल गया होगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं या फिर आपके सामने कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है और उसका क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर आपके ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।